जय हिंद। चलिए देखते हैं आज फलों के खाने योग्य भाग। फलों के खाने योग्य भाग, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से हम नई नई वीडियो आपको प्रत्येक दिन प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो फलों के खाने योग्य भाग में सबसे पहले देखिए, कोई भी फल बनता है तो उसमें पुष्प का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। पुष्प का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये पुष्प है कि नहीं। और बिना पुष्प के फल बनना मुश्किल काम होता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे। चलें देखें फलों के खाने योग्य भाग के आधार पर। देखिए कुछ फल इसमें सत्य होते हैं, कुछ फल असत्य होते हैं। तो सत्य फल और असत्य फल को भी बांटा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हालांकि ज़्यादातर जो पूछा जाता है सेब वाला पूछा जाता है, ज़्यादातर सेब वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। सेब सत्य फल है अथवा असत्य फल है, ये करके पूछता है। तो देखेंगे सत्य फल। सबसे पहले सत्य फल। सत्य फल उसे कहते हैं जिनका विकास अंडाशय से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? अंडाशय से। पुष्प के अंडाशय से जिसका विकास होता है सत्य फल कहलाते हैं। जैसे अमरूद है, आम है ना। ये सारे फल, नीम है, जामुन है, ये सब हो जाएंगे। और असत्य फल वे होते हैं जिनका विकास कह सकते हैं अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से हो जाता है। जैसे पुष्पासन से हो जाए, परिदल पुंज से हो जाए, है ना। तो असत्य फल कहलाते हैं। और इसमें सेब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे फलों के खाने योग्य भाग में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा भाग खाया जाता है ना। तो देखेंगे मध्य फलवृत्ति। मध्य फलवृत्ति जो खाया जाता है वो आम और पपीता का। आम और पपीता का। देखिए मध्य फलवृत्ति का मतलब ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा छिलका जिसको बोलते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये बाह्य फलवृत्ति कहलाता है। फिर ये बीच वाला हिस्सा जो है पीला पीला दिख रहा है, इसको बोलते हैं मध्य फलवृत्ति। और फिर इसके अंदर देखिए ये वाला दिख रहा है जिसमें बीज है, पूरी तरह से बीज भरा हुआ है। और सेम कंडीशन है ये आम में भी होता है। ऊपर छिलका होता है, फिर गूदा होता है, फिर इसके बाद किसली होता है, गुठली होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऊपर वाला भी छिलका, इसमें ऊपर वाला छिलका निकाल देते हैं और अंदर की किसली भी निकाल देते हैं, मध्य वाला भाग खाते हैं ना। तो इसी तरह इसमें है, ये हो गया बाह्य फलवृत्ति, ये हो गया मध्य फलवृत्ति, और जो सबसे अंदर है इसको कहते हैं अंतः फलवृत्ति। तो इस तरह से हम दोनों फलों में ना तो आंतरिक भाग खाते हैं ना तो बाह्य भाग खाते हैं, सिर्फ बीच वाला खाते हैं, मध्य वाला, है ना। तो इस तरह से मध्य फलवृत्ति आम और पपीता। आगे देखें, आगे है सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है। यानी इनके आगे पुष्प लगता है और पीछे वाला जिस पर पुष्प बैठा रहता है वही आसन को खाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। क्या खाते हैं? पुष्पासन। इन दोनों फलों में पुष्पासन हम खाते हैं, सेब और नाशपाती। आगे आइए देखते हैं नारियल और गेहूँ। नारियल और गेहूँ में क्या खाते हैं? नारियल और गेहूँ में भ्रूणपोष, इसका हम भ्रूणपोष खाते हैं, है ना। भ्रूणपोष। अब देखिए ये गेहूँ का, ये भ्रूणपोष कहलाता है। यानी गेहूँ के ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल देते हैं, जिसको भूसा या भूसी बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। और सेम यही कंडीशन इसमें नारियल में, इसका ऊपरी वाला हिस्सा जब निकाल देंगे छिलका, तो उसमें जो कठोर कठोर भाग रहता है वही भ्रूणपोष कहलाता है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं अगला, शरीफा अमरूद अंगूर। शरीफा अमरूद अंगूर, इसमें फल भित्ति खाते हैं। क्या खाते हैं? फल भित्ति। फल भित्ति का मतलब जहाँ फल भित्ति हो तो इसका मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, है ना। सारा का सारा फल खा जाते हैं, इसमें कुछ नहीं छोड़ते हैं। अमरूद में भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, शरीफा में भी नहीं, और अंगूर में भी नहीं, सब खा जाते हैं। तो उसको कहते हैं फल भित्ति।
आगे देखें, आगे है काजू और सिंघाड़ा। इसका बीज पत्र खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज पत्र। बीज पत्र का मतलब कोई बीज है उसको ऐसे अगर बीज से फाड़ेंगे तो अलग अलग हिस्सों में पत्ती की तरह बिखर जाता है। तो काजू में भी यही कंडीशन है, लेकिन सिंघाड़ा में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, सिंघाड़ा तो ये कई पत्र में रहता है, लेकिन काजू में होता है। ठीक है, और सेम कंडीशन दोनों में होती है कि ऊपरी वाला जो छिलका होता है इसमें भी निकाल दिया जाता है, इसमें भी, तो इसको बीज पत्र बोलते हैं, वही खाते हैं हम लोग। आगे कटहल और सहतूत। सहतूत मतलब तूत, ये देख सकते हैं चित्र में। इसका हम सहपत्र खाते हैं, परिदलपुंज खाते हैं अथवा बीज खाते हैं, है ना। दोनों में ये सारी चीज़ें हम खा जाते हैं। परिदलपुंज करके ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे लीची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीची का जो है मांसल एरिल खाते हैं, हालांकि यहाँ एरियल दिया है, मांसल एरिल, मांसल एरिल करके टेट में पूछा था, एरिल, मांसल एरिल हम खाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जो ऊपर वाला खुरदुरा वाला हिस्सा है उसको जब निकाल देते तो अंदर मांस की तरह होता है, लिबलिबा पदार्थ सफ़ेद सफ़ेद, उसी को खाते हैं, उसी को मांसल एरिल बोलते हैं। फिर आगे देखिए, मूंगफली। मूंगफली में हम बीज पत्र अथवा भ्रूण खाते हैं, बीज पत्र अथवा भ्रूण खाते हैं। ठीक है, बीज पत्र अथवा भ्रूण, जैसे उसके ऊपर वाला छिलका जब निकालते हैं तो वही बीज पत्र होता है, दो भागों में, दो फलकों में बटा होता है, उसी को बीज पत्र बोलते हैं। आगे अनार। अनार में देखिए रसीले बीज चोल खाते हैं, रसीले बीज चोल, ये देखिए बीज चोल इसको कहते हैं, बीज चोल कहते हैं। ठीक है, अनार का जो दाना होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाला हिस्सा को टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें टेस्टा एवं टिग्मा को खाते हैं और रसीले बीज चोल को, ठीक है, रसीले बीज चोल को खाते हैं। आगे नींबू संतरा। नींबू संतरा का रसीले रोम, रसीले रोम या रसीले तंतु, रोम की हिंदी तंतु बनती है, तंतु, तो ये भी ध्यान रखें। इसमें देखिए, यहाँ देखिए ऐसे अलग अलग तरह की संरचनाएं हैं गुच्छे टाइप में, जिसमें रस भरा होता है, उसी को हम लोग खाते या पीते हैं। ठीक है, आगे देखिए केला और बेल। केला और बेल में मध्य एवं अंतः फलवित, मध्य एवं अंतः, देखिए सिर्फ ऊपरी वाला हिस्सा हम निकाल देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दोनों में निकाल देते हैं और बाकी सब खा जाते हैं। आगे बेर। बेर का जो होता है बाह्य एवं मध्य फलवित, सिर्फ इसमें बीज निकालते हैं। जैसे देखिए 3 हिस्सों में अगर बटा है तो ये टोटल हिस्सा हम खा जाते हैं, टोटल हिस्सा हम खा जाते हैं, ये वाला। ठीक है, और इसमें सिर्फ बचता क्या है? बीज बचता है, जो सबसे आखिरी में वही बीज बचता है, इसलिए अंतः या संपूर्ण में नहीं रख सकते हैं, सिर्फ बाह्य एवं मध्य को हम खाते हैं। आगे देखिए टमाटर। टमाटर में फल भित्ति खाते हैं, फल भित्ति जब आ जाएगा तो इसका मतलब पूरा पूरा खा जाते हैं, अथवा बीजांडसन, बीजांडसन मतलब उसका बीज वगैरह जो होता है सब खा जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छे कंटेंट के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।